तो बच्चों डॉक्टर आर एस अग्रवाल की प्रश्नमाला 1A और उसका प्रश्न नंबर 51 यहाँ पर दिया है। यदि 3/5 की घात 3 गुणे 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1 हो तो x बराबर क्या होगा। विकल्प आगे दिए गए हैं। देखो हमको एक नियम पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तब जुड़ेंगी जब आधार समान हो। यहाँ भी आधार 3/5 है, यहाँ भी आधार 3/5 है, तो इधर घातें जुड़ जाएंगी। 3 और -6 आपस में जुड़ जाएगा, तो 3/5 की घात 3 धन और -6, धन के 3 है माइनस के 6 है, इधर 3/5 की घात वही 2x - 1। नियम याद रखो, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 आधार है, प्लस के 3 माइनस के 6, बचेगा हमारा माइनस का 3 बराबर 3/5 और इधर है 2x - 1। बराबर के दोनों तरफ हम लोग देखेंगे आधार समान है। जब दोनों तरफ बराबर के आधार समान है, इसका मतलब जो घातें हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब क्या होगा कि -3 बराबर 2x - 1। तो यहाँ पर 2x - 1 बराबर -3, 2x बराबर -3 और -1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2x बराबर -3 प्लस का 1 तो बचेगा -2। तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा -2, और ये जो 2 गुणे में है इधर आएगा बटे में हो जाएगा। 2 एकम 2 -1, x बराबर -1 हमारा आंसर आ जाएगा। विकल्प में अगर हम लोग देखेंगे तो सी विकल्प मेरा सही है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4, और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा 1/99 गुणे 100 तक, और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1/1 गुणे 2, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। क्यों, देखो इधर 1/1 माइनस 1/2, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 2 एकम 2, लासा आएगा 2, या 1 गुणे 2 सीधा लिख दो। ठीक है, अब 2 का 1 में गुणा होगा, 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, तो 2 में से 1 गया, 1/1 गुणे 2, यही संख्या आ गई। वही काम हम करेंगे 1/2 गुणे 3 के लिए। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम लिख पाएंगे 1/2 माइनस 1/3। इस चीज़ को हमने लिखा ये भी कैसे होगा, देखो 1/2 माइनस 1/3 निकाल के देखो कितना होगा। बटे में 2 गुणे 3, लासा ले लिया, सीधा सीधा गुणा कर दिया, 3 का गुणा इधर कर दिया, 3 एकम 3 माइनस 2 का गुणा इधर कर दिया, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1/2 गुणे 3, यही ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आगे होता चला जाएगा। 1/3 गुणे 4 को हम लिख पाएंगे 1/3 माइनस 1/4। कोष्टक का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है। अगर माइनस चिन्ह होता तो कोष्टक की महत्व बढ़ जाती है। अप टू डॉट डॉट लास्ट तक जाएगा 1/99 माइनस 1/100। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 100 एकम 100 और माइनस 99, 100 में से 99 जाएगा, 1 बचेगा, और बटे में 99 गुणे 100 वही आएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से 1/4, और इस तरीके से 1/99 तक सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, पहला पद 1/1 माइनस आखिरी पद 1/100। इन दोनों का ले लेंगे लासा, 100 एकम 100, इधर 100 एकम 100 माइनस 1, 100 में से 1 गया, 99/100, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। विकल्प में अगर हम लोग देखेंगे तो बी विकल्प मेरा सही है। आई होप कि आप लोग इस इंपॉर्टेंट प्रश्न को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 1 माइनस 1/2 की घात 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1/3 की घात 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1/4 की घात 2 ब्रैकेट, और ये अप टू डॉट जाएगा 1 माइनस 1/19 की घात 2 ब्रैकेट, और फिर से ब्रैकेट में 1 माइनस 1/20 की घात 2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बात देखो, इन सभी ब्रैकेट्स के बीच में गुणे का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं होता मतलब गुणे का चिन्ह है, सारी संख्याएं गुणे में है। देखो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे सभी ब्रैकेट्स में। सूत्र हमें पता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, ये वाला सूत्र। ठीक है, तो एक केवल एक लिखा है, उसको हम लोग 1 की घात 2 लिख सकते हैं, या ना लिखो। क्यों, क्योंकि 1 की घात 2 बराबर 1 ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे
एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 1/2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 1/2। उसी प्रकार से यहाँ पे एक ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3। इसी प्रकार यहाँ पे एक ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4 और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1/4, और ये अप टू डॉट जाएगा। इसी प्रकार से 19 में भी होगा 1 माइनस 1/19, 1 को 1 की घात 2 लिख सकते हो, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1/19, और उसी प्रकार से अंत में 1 माइनस 1/20 और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1/20। अब यहाँ पे देखो माइनस वाली संख्याएं एक साथ लिख देंगे। 1 माइनस 1/2 एक ब्रैकेट में, फिर 1 माइनस 1/3 एक ब्रैकेट में, 1 माइनस 1/4 एक ब्रैकेट में, अप टू डॉट 1 माइनस 1/19 एक ब्रैकेट में, और 1 माइनस 1/20 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे प्लस वाली संख्याएं जो छूट गई। 1 प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, अप टू डॉट डॉट 1 प्लस 1/19 और 1 प्लस 1/20। ये हमने सूत्र लिखे थे, इनको आप लोग ध्यान रखना। अब देखो 1 माइनस 1/2, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2। ठीक है, 1 माइनस 1/2, इसके बटे में 1 हो जाएगा, लासा ले लेंगे, 2 एकम 2 आएगा, 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, 2 में से 1 गया 1/2। सीधा सा हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, सीधा सा 2 का 1 में गुणा किया, 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटा दिया, 1 बचा 1/2। इसी प्रकार यहाँ पे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2 बचा और 2/3। इसी प्रकार यहाँ पे 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4। इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पे 19 एकम 19, 19 में से 1 गया, 18/19, और अंत में इसी प्रकार से 20 एकम 20 में 1, 19/20। अब हम इधर प्लस में 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे 3, यहाँ पे माइनस था तो घट जाता था, यहाँ पे प्लस है, जोड़ देंगे 1 धन 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस पूरे को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ पे 2 एकम 2 और 1 3/2 ब्रैकेट में कर देंगे इसको, 3 एकम 3 और 1 4/3। इसी प्रकार 4 एकम 4 और 1 5/4। इसी प्रकार चलता जाएगा, 19 एकम 19 और 1 20/19, और अंत में 20 एकम 20 और 1 21/20। इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2 बटे में ये ऊपर 2 कट गया, इसी प्रकार से 3 3 से कट गया, इसी प्रकार 4 कट जाएगा, 5 सब कटते चले जाएंगे, 18 19 भी देखो कट गया। क्या बचेगा, केवल 1 और बटे में नीचे 20। यहाँ पे देखो ऐसे कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 4 4 से कट रहा है, 5 5 से, ऐसे कटता चला जाएगा, और ये 19 भी कट जाएगा इधर और 20 भी कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा इधर ऊपर 21 और इधर वाला ये 2 बचा, 21/2। तो कुल क्या बचा यहाँ पे हमारा 21/2 दूनी 4 0 40। अब 4 का भाग दे दो, 4 पंचे 20, 1 बचा, दशमलव लगा दिया, 4 दूनी 8, 2 बचे, यहाँ भी दशमलव लगा के 0 कर दिया, 2 बचे, 4 पंचे 20, इतना आया। अभी हमने 4 का भाग दिया है, 0 का भाग देंगे तो दशमलव 1 अंक पीछे आ जाएगा। तो ये हमारा 40 से भाग हो गया पूरा, 0.525। अब यहाँ पे मेरा कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प मेरा सही है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 54 जो है आदर्श अग्रवाल की प्रश्नमाला 1A से हल करेंगे। वो हमारा दिया गया है 1.331 की घात -1 प्लस 1.331 की घात -2 अप टू डॉट 1.331 की घात -3 बटे में 1.331 की घात -2 प्लस 1.331 की घात -3 और ये अप टू डॉट 1.331 की घात -8 तक। तो देखो स्पष्ट दिख रहा है कि ऊपर घात -1 है तो नीचे -2 है, ऊपर -2 है तो नीचे -3 है, एक घात एक्स्ट्रा है नीचे। तो हम इसमें क्या करेंगे, नीचे से 1.331 की घात -1 ये हम पूरे से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 1.331 की घात -1 प्लस 1.331 की घात -2 प्लस अप टू डॉट 1.331 की घात -7, क्योंकि एक घात जो है कॉमन ले ली। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखो, कॉमन लिया हमने
तो क्योंकि ऊपर -8 था तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -7 -1 या -7 + -1, ये घात में और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसलिए ये -1 घात भी इसके साथ बाहर आया, इसलिए यहाँ पे -1 हुआ और ये -7 यहाँ पे आया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। ऊपर जो लिखा है वही रहेगा, 1.331 की घात -1 प्लस 1.331 की घात -2 अप टू डॉट 1.331 की घात -7। अब ये संख्या जितनी है उतनी ही ये संख्या है, दोनों आपस में कट जाएंगी चूँकि बराबर है। बचा 1/1.331 की घात -1। अब ये बटे में है घात -1, ऊपर जाएगी यानी अंश में जाएगी तो माइनस की प्लस हो जाएगी 1.331। जब भी कोई घात नीचे से ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। एक बात और देखो, यहाँ पे 2/3 घात में है ऊपर, तो यहाँ भी 2/3 रहेगा और यहाँ भी पूरे के 2/3 रहेगा, और ये जो घात केवल -1 हमने लिखा इसमें भी ये 2/3 साथ में आएगा, तो गुणे 2/3 भी आएगा। ठीक है, ये हमने लिखा नहीं था, ध्यान नहीं दिया। यहाँ भी 2/3 इसके साथ में आएगा, माइनस का ऊपर प्लस हो गया तो यहाँ भी 2/3 साथ में रहेगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दो, 1.331 ये क्या होगा, 1.1 गुणे 1.1 गुणे 1.1, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 1.331 होगा। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता, ये मत कुल मिला के 11 की घात 3 अगर करोगे तो 1331 आता है, चूँकि दशमलव लगा है तो दशमलव तीनों में हो जाएगा। लिख सकते हैं 1.331 बराबर 1.1 की घात 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.1 की घात 3 और उसकी घात 2/3। अब यहाँ चूँकि घात पे घात है तो घात पे घात का होता है गुणा, तो 1.1 की घात 3 गुणे 2/3, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1.1 की घात 2 बचा, 1.1 गुणे 1.1, तो ये 1.21, 11 की घात 2 होता है 121 और 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो 1.21 यही हमारा आंसर आ जाएगा। और ऑप्शंस में आप अगर देखोगे तो ये डी ऑप्शन मेरा सही है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 1 - 1/3 ब्रैकेट में 1 - 1/4 ब्रैकेट में 1 - 1/5 अप टू डॉट ब्रैकेट में 1 - 1/n। तो सीरीज बन रही है, 3 का 1 में गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 एकम 3 और -1, 1 घटा देंगे तो आएगा 2/3। बहुत ध्यान दो इस चीज़ पे, एक बार मैंने पहले भी बताया है, 1 - 1/3 1 बटे में आ जाएगा तो लासा लेंगे 3 एकम 3, 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, उस 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो इस तरीके से ऊपर आएगा 3, -3 का 3 में भाग देंगे 1 बार, उस 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो 1, तो इस तरीके से 3 में से 1 जाएगा 2/3। डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं, सीधा सा 3 का 1 में गुणा किया, 3 एकम 3 -1 घटा दिया, 2 आ गया, 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, इसी तरीके से करते हैं। इसी तरीके से 1 - 1/4 तो 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, इसी प्रकार 5 एकम 5 - 1 यानी 5 में से 1 गया 4/5 अप टू डॉट। इसी प्रकार से n एकम n -1/n, 3 से 3 कट गया, 4 से 4, ये सब कटते चले जाएंगे, इधर बचेगा केवल n, तो ऊपर बचा 2 नीचे n, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। 2 - 1/3 ब्रैकेट में 2 - 3/5 ब्रैकेट में 2 - 5/7 और अप टू डॉट 2 - 997/999। देखो यहाँ पे भी वही काम, 3 दूनी 6, 6 में से 1 कम कर दिया 5, 5/3, यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 में से 3 कम हो गया 7/5, फिर उसी तरीके से 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9/7, तो देखो 3/5, 5/7, 7/9, तो ऐसे ही इधर 9/11 अप टू डॉट इस तरीके से चलता चला जाएगा और अंत में आएगा बटे में है 999, तो देखा 3 है तो ऊपर 5 आया, 2 ज़्यादा, तो यहाँ पे भी वैसे भी अगर देखोगे तो 999 में 2 का गुणा करोगे 1098 - 997, सो 1001 आएगा। अब यहाँ पे देखो कैसे कट रहा है, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया, इस तरीके से 11 भी कट जाएगा और ये 999 भी कट जाएगा। इधर बचेगा हमारा 1001 और बटे में बचेगा 3,
यही हमारा आंसर आ जाएगा। और विकल्प में आप देखोगे तो सी विकल्प मेरा सही है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ रहे हैं आदर्श अग्रवाल की प्रश्नमाला एक के प्रश्नों को, और उसमें से 57वां प्रश्न है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए ब्रैकेट 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस अप टू डॉट डॉट 1/n × n+1 इसका मान क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं सदैव 1, सदैव 1 से बड़ा, सदैव 1 से छोटा, या फिर निश्चित नहीं। तो देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे, लिख लेंगे 1/1, ये जो चिन्ह है ये गुणे का चिन्ह है, इंटू 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस अप टू डॉट डॉट 1/n × n+1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 × 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2 या 1/1 - 1/2। इसी प्रकार से 1/2 × 3 को हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। क्यों, अगर हम लोग लासा लेंगे तो 3 का 1 में गुणा हो जाएगा 3 - 2/2 × 3, 2 × 3 लासा हो जाएगा। तो ये 3 में से 2 जाएगा, 1/2 × 3 वही आ गया। तो लिख देंगे 1/1 - 1/2 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। इसी प्रकार हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 1/3 - 1/4। और इसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 1/n - 1/n+1। समझ गए आप। इसको भी अगर हम लोग देखेंगे 1/n × n+1, तो हम इसको लिखेंगे 1/n - 1/n+1। अगर हम लासा लेंगे तो n × n+1 लासा हो जाएगा, ऊपर n+1 जाएगा, इधर गुणा होगा n का 1 में तो -n, n से n कट गया तो कितना बचेगा, 1/n × n+1 वही बचेगा। अब इसमें आप देखोगे 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, इसी प्रकार ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ तक सब कैंसिल हो जाएंगे। पहला पद बचेगा और आखिरी पद बचेगा। तो ये 1 - 1/n+1 हल करेंगे हम लोग तो n का ये गुणा हो जाएगा, n+1 बटे में कुछ नहीं तो 1 है, -1/n+1, 1 से 1 कट गया तो n/n+1। तो ऊपर जो भी संख्या है नीचे उससे 1 ज़्यादा है, तो ये मान हमेशा 1 से कम ही होगा। लिख देंगे यहाँ पे, यह मान सदैव 1 से कम होगा, सदैव ये मान 1 से कम होगा। तो इसका मतलब ये सदैव 1 से छोटा, सी ऑप्शन जो है ये मेरा सही ऑप्शन होगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 और प्लस 4 की घात 64 ये निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ऑप्शंस दिए गए 3, 10, 11, 13। तो यहाँ पे देखो कुछ संख्या तो ऐसी है जो कॉमन आ रही है, 4 की घात 61 सब में है, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा यानी उभयनिष्ठ, तो बचेगा 1। यहाँ पे घात 62 है तो 4 की घात 62, इसका मतलब 4 की घात 61 धन 1, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये 4 की घात 61 और गुणे 4 ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 की घात 63 हो जाएगा, 4 की घात 61 प्लस 2 63, तो ये 4 की घात 61 गुणे 4 की घात 2। इसी प्रकार से 4 की घात 64 हो जाएगा, 4 की घात 61 गुणे 4 की घात 3, 62, 63, 64 अलग हो जाएगा। तो 1 धन 62 यानी 4 की घात 61 यहाँ भी कॉमन आ गया, बचेगा क्या 4 प्लस 63 में यहाँ भी 4 की घात 61 कॉमन आ गया, बचा क्या 4 की घात 2। इसी प्रकार से 64 में भी 4 की घात 61 कॉमन आ गया, बचेगा क्या हमारा 4 की घात 3। तो ये 4 की घात 61 को भी हम लिख सकते हैं 4 की घात 60 गुणे 4, और ये 1 धन 4 धन 4 चौको 16 धन 4 चौको 16 चौको 64, जोड़ दो इसको, 4 और 1 5, 16 5 21, 64 और 21, 4 और 1 5, 6 2 8, 60 गुणे 4 और इधर आ गया गुणे 85। 4 की घात 60 गुणे 4 का 85 में कर दो गुणा,
क्या आएगा, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल लगा 2, 8 चौको 32 और 2 34, 340। अब ये इसमें चूंकि 0 आ गया है तो 340 हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा नहीं, इसमें 10 में भी 0 है तो ये किससे हमारा विभाज्य हो जाएगा, 10 से। लिख देंगे चूंकि 340 10 से विभाज्य है, अतः पूरी संख्या जो ऊपर दी गई थी 4 की घात 61 धन 4 की घात 62 धन 4 की घात 63 धन 4 की घात 64, ये किससे विभाज्य होगा, 10 से विभाज्य होगा। अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, और यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा सही है। आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं 30, 36, 6 और 35। तो देखो सबसे पहले सम संख्या हमारी क्या होती है, 2, तो n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रख देंगे तो ये 6 की पावर n-1 हो जाएगा, 6 की पावर 2-1, तो ये 6 छक्का 36 माइनस 1 हो जाएगा 35। ठीक है, और अब हम n बराबर दूसरी सम संख्या 2 के बाद आती है 4 रखने पर, तो ये हमारी हो जाएगी 6 की पावर n-1 हो जाएगा 6 की पावर 4-1। यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे, कौन सा, a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे हो जाएगा 6 की घात 4 को लिख सकते हैं 6 की घात 2 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, तो एक ब्रैकेट में 6 की घात 2 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 6 की घात 2 प्लस 1, तो 6 की घात 2 माइनस 1 यहाँ पे ऊपर ही हमने निकाला था 36 माइनस 1 यानी 35, और ये 6 की घात 2 प्लस 1 तो 36 धन 1 हो जाएगा हमारा 35 गुणे 37। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 35 आया, यहाँ पर भी हमारा 35 आया। अब हम लोग तीसरी सम संख्या n बराबर 6 रखेंगे, तब हम देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हम जब n बराबर 6 रखेंगे तो यहाँ पे 6 की पावर n-1 ये हमारा हो जाएगा 6 की घात 6 माइनस 1, यहाँ पे 6 की घात 6 को हम लिख सकते हैं 6 की घात 2 उसकी घात 3 माइनस 1 की घात 3। यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस ab प्लस b की घात 2। a की जगह पर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 की घात 2 और b की जगह पर है 1, तो एक ब्रैकेट में 6 की घात 2 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 6 की घात 2 और पूरे की घात 2 a की घात 2, तो इसकी पूरे की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए बी 6 की घात 2 गुणे 1 प्लस b की घात 2 यानी 1 की घात 2। ठीक, तो ये 6 की घात 2 माइनस 1 ऊपर भी हमने निकाला था, 6 छक्का 36, 36 में से 1 गया 35, 6 की घात 4 प्लस 6 छक्का 36 प्लस 1, तो ये 35, 6 की घात 4 आएगा 6 छक्का 36 गुणे 36 1296, गुणा करके आप देख लेना, 1296 प्लस 37 गुणे, अब इनको जोड़ देंगे 6 और 7, 6 दूनी 12 1 13 हासिल लगा 1, 10 3 13 हासिल लगा 1, 2 1 3 1333। यहाँ पे भी देखोगे आप 35 गुणे में है, यहाँ भी गुणे में 35 है और यहाँ भी गुणे में 35 है। इसका मतलब जो भी जब भी हम सम संख्या रखेंगे n की जगह पर तो 35 गुणे में आएगा ही आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अतः 6 की पावर n-1 जहाँ n एक सम संख्या है सदैव 35 से विभाजित होगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। विकल्प में अगर हम लोग देखेंगे तो डी विकल्प जिसमें 35 लिखा हुआ है वही हमारा सही विकल्प होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 51 + 52 + 53 अप टू ... 100 तक, और इसका योगफल क्या होगा। देखो शॉर्टकट इसका ये है कि n पदों का योगफल का सूत्र होता है n पदों का योगफल, और इसका सूत्र होता है n+1 ब्रैकेट में बटे 2, ये होता है, इसी को लगा देते। लेकिन यहाँ पे शुरुआत से होता है n पदों का योगफल 1 से लेके n तक, तब का है ये। यहाँ पे 51 से शुरू हुआ है
तो या तो एक काम हम यहाँ पे ये करें कि 1 से 50 तक हम ये यहाँ पे 51 52 है अप टू डॉट डॉट 100 तक, तो इसमें हमने शुरुआत में 1 2 अप टू डॉट 50 तक हमने जोड़ दिया और बाद में 1 2 50 तक हमने घटा दिया, तो ये दोनों कट जाएंगे और 51 से 100 तक हमारा रह जाएगा। अब ये हमारा हो गया 1 से 100 तक, 1 से 100 तक का योग माइनस 1 से 50 तक का योग। तो 1 से 100 तक n क्या है यहाँ पे 100 गुणे n प्लस 1, 100 से 1 ज़्यादा 101/2 माइनस यहाँ पे n है हमारा 50, तो 50 गुणे 50 प्लस 1 51/2। इसको हल कर दो, 2 से काट दो 50, यहाँ पे 2 से काट दो 25। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 50 का 101 में, तो 101 का 5 में गुणा करेंगे 505 और ये 0 है 0 आ जाएगी, तो ये आ गया 5050 माइनस 25 का 51 में गुणा कर देंगे तो 25 से कम 25 की 5 हासिल लगा 2, 25 पंचे 125 और 2 127, तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे 5050 में से 1275, 0 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से ले लेंगे 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 7 जाएगा नहीं, फिर एक पीछे से यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 14 में से 7 गया बचा 7, यहाँ पे 0 की जगह हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7 और ये 5 की जगह रह गया 4, 4 में से 1 गया 3, आंसर आएगा मेरा 3775 और यही हमारा 3775 डी ऑप्शन सही है। दूसरा एक आपको बताएं, जो मेन फार्मूला होता है n पदों का योगफल, वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a होता है प्रथम पद, a बराबर प्रथम पद, d होता है अंतराल और n होती है हमारी पदों की संख्या। तो यहाँ पे n कितना है 51 52 53, कहाँ तक है 51 से लेके 100 तक, n हुआ हमारा 50, तो बराबर 50/2, 2 इंटू ए यानी प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ पे कितना है 51, 2 गुणे 51 प्लस n-1, n कुल कितना था 50, 50 में से 1 घटा दिया, अंतराल d, अंतराल होता है 51 से 52, 1 ज़्यादा है, 52 से 53 1 ज़्यादा है, सब में अंतर 1 का है, तो ये d हमारा हो जाएगा 1, तो ये घटा देंगे 50 में से 2 जाएगा 25, 51 दूनी 50 दूनी 100, 51 दूनी 102, 50 में से 1 गया 49 एकम 49, तो ये हमारा 25 गुणे 102 में 49 जोड़ दो 151, 25 का 151 में गुणा कर देंगे तो 25 एकम 25 की 5 हासिल लगा 2, 25 पंचे 125, 2 127, तो हासिल बचे 12, 25 एकम 25 और 12 37, तो सीधा 3775 हमारा यहाँ से आंसर आ गया। जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो ये सूत्र आप याद रखो, ये मेन सूत्र होता है पदों का जोड़ निकालना, कोई भी अगर सीरीज दी गई हो तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये सूत्र ऐसा है कि कॉमन सा जनरल सा हम लोग थोड़ा सा आसानी होती है, दिखने में ये बड़ा लग रहा है लेकिन इससे निकालना आसान होता है। वहाँ पे ये जो है थोड़ा सा दिखने में आपको लग रहा है छोटा, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन में इसमें टाइम लगता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर हमारा 60 जो था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है कि 11 की घात 2 प्लस 12 की घात 2 प्लस 13 की घात 2 अप टू डॉट डॉट 20 की घात 2, इसका मान क्या होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक सूत्र हम लोग लगा रहे हैं कि सिग्मा n की घात 2, इसका मतलब क्या होता है कि 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस n की घात 2, इसका मान होता है, एक सूत्र होता है 1/6 n ब्रैकेट में n प्लस 1 और ब्रैकेट में 2n प्लस 1। यहाँ पे 1 से शुरू होता है और यहाँ पे है 11 से, तो हम वही काम करेंगे एक पिछले प्रश्न में भी किया था। 11 की घात 2 प्लस 12 की घात 2 प्लस अप टू डॉट डॉट 20 की घात 2, इसके पहले हम 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस अप टू डॉट डॉट 10 की घात 2, इतना हमने जोड़ दिया और आगे हम यही घटा देंगे 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस अप टू डॉट डॉट 10 की घात 2।
तो यही हमारा बीच का जो हिस्सा है वही रहेगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा 1 की घात 2, 2 की घात 2 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, 20 की घात 2 तक, और माइनस ये 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस अप टू डॉट 10 की घात 2 तक। तो ये हमारा n हो जाएगा 20 और यहाँ पे हमारा n हो जाएगा 10, और इस सूत्र को हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे n की जगह पे 20 प्लस 1 यानी 21 और 2n प्लस 1, 20 दूनी 40 और 1 41 और बटे में है 6, माइनस यहाँ पे है n 10, तो 10 और 1 11 और 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6। यहाँ पे 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 में गुणा कर देंगे 7 का, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 पन्ना 35 और 3 38, 385। यहाँ पे हम लोग 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2 से ये कट गया, 2 दहाई 20, 41 सत्ते 7 एकम 7, 7 चौको 28 और ये जीरो जो था ये आगे आ गया, 2870 हो गया। 2870 में से 385 हम घटा देंगे तो 10 में से 5 गया, 5, 7 की जगह पे रह जाएगा 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं, एक हासिल ले लेंगे, 16 में से 8 गए 8, तो यहाँ पे 8 की जगह रह गया 7, 7 में से 3 गया 4 और ये 2, 2485 हमारा आंसर आ जाएगा। विकल्प में अगर हम लोग देखेंगे तो बी ऑप्शन मेरा सही है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। होमवर्क के लिए आपको प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। 31 की घात 2 प्लस 32 की घात 2 प्लस 33 की घात 2 प्लस अप टू डॉट डॉट 50 की घात 2। इस प्रश्न को करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि यदि 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 20 की घात 2 ये हमारा 2870 हो, तो 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 अप टू डॉट प्लस 40 की घात 2 का मान क्या होगा। ऑप्शंस आपके इधर दिए गए हैं। यहाँ पे हमें ये दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग निकाल लेते। सिग्मा n की घात 2 यानी कि इसका मतलब होता है 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस अप टू डॉट प्लस n की घात 2, और ये सूत्र होता है 1/6 n ब्रैकेट में n प्लस 1 और ब्रैकेट में 2n प्लस 1। यहाँ पर कुल पद 1 से लेके 20 तक है, यानी कि n बराबर 20 है, तो n की जगह पे हम 20 रख देते, 1/n की जगह पर 20 धन 1 यानी 21 और 20 दूनी 40 और 1 41। यहाँ पे भाग दे देते, 3 से 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 एकम 2 10 आ गया, गुणा कर देंगे 7 एकम 7, 7 चौको 28 और ये जीरो आ गया 2870। यही 2870 मेरा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, या दे दिया गया, नहीं तो इतना कैलकुलेशन और करना पड़ता। अब हमसे जो पूछ रहा है उसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखो 2 की घात 2, 4 की घात 2 इसको भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की घात 2, 6 की घात 2 इसको भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 2। इसी प्रकार यहाँ पे 6 के बाद 8 आएगा, उसको भी लिख सकते हैं 2 गुणे 4 की घात 2, और प्लस अप टू डॉट डॉट 40 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 20 की घात 2। सभी में 2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो उभयनिष्ठ कैसे लेते हैं, 2 की घात 2, ये 2 बाहर आएगा तो केवल 2 नहीं बाहर आएगा, ऊपर घात 2 भी लगा है ना, तो ये साथ में रहेगा 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2, प्लस यहाँ पे इसी तरीके से 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, प्लस इसी तरीके से 2 की घात 2 गुणे 4 की घात 2, प्लस इसी तरीके से अप टू डॉट 2 की घात 2 गुणे 20 की घात 2। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी जगह क्या कॉमन आ रहा है, 2 की घात 2 सभी में है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो 2 की घात 2 पूरे से उभयनिष्ठ आ गया। यहाँ पे बचेगा 1 लिख दो या 1 की घात 2 लिख दो, यहाँ पे बचा 2 की घात 2, यहाँ पे बचा 3 की घात 2, यहाँ पे बचा 4 की घात 2 प्लस अप टू डॉट यहाँ पे बचा प्लस 20 की घात 2। इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं या दिया भी गया है। इधर 2 की घात 2 होगा 4 गुणे 2870, गुणा कर दो इसका, 4 का 0 में गया 0, 7 चौको 28 की 8 हासिल लगा 2, 8 चौको 32 और 2 34 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,480 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम प्रश्न दे रहे हैं 3 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 प्लस 9 की घात 2 प्लस 12 की घात 2 प्लस 15 की घात 2 प्लस अप टू डॉट डॉट 90 की घात 2।
इसका मान निकाल के आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि 225 की घात 0.2 गुणे 225 की घात 0.3 बटे 225 की घात 0.8 गुणे 225 की घात 0.2। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऑप्शंस आपके इधर दिए गए हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, आधार सभी में बराबर है। अगर आधार बराबर होता है तो हमारा नियम होता है गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। इतना हम लोग याद रखेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए जिससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाया करें। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ संख्याएं तो ऊपर नीचे कट रही है। ये भी संख्या पूरी वही है 225 की घात 0.2, यहाँ भी 225 की घात 0.2 है, तो ये दोनों कट गए। अब बचा 225 की घात 0.3 बटे 225 की घात 0.8। भाग है, घातें घट जाएंगी। 225 की घात 0.3 माइनस 0.8, तो बचा 225 की घात माइनस 0.5। माइनस यानी बटे में आ जाएगा और 1/225। जब भी कोई संख्या ऊपर से नीचे आती है तो माइनस चिन्ह लग जाता है घात में, ठीक है। तो ऊपर अंश में थी, ये बटे में आ गई। इसको हम लोग 225 बटे 1 लिख सकते हैं, तो इसको पलट दिया, 1 ऊपर हो गया, 225 नीचे आ गया। अब ये जो माइनस हट गया, बाकी बना रहेगा 0.5। अब 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 225 और 1/2। अब 225 का यहाँ पे हम लोग गुणनखंड कर देंगे, तो 15 गुणे 15 और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। अब 15 बाहर आ जाएगा, 1/15, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। बी ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा सही जवाब है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। होमवर्क के लिए नोट कर लो। तो बच्चों ये रहा प्रश्न होमवर्क के लिए, जिसका आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है कि संख्या 2137 की घात 753, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। बहुत अच्छे प्रश्न है ये इकाई का अंक निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो संख्या हमें दी गई उसमें से इकाई का अंक देखते हैं। तो इसमें इकाई का अंक है 7। अब 7 पे 2 घात करोगे तो 7 7 49। इसमें इकाई का अंक आएगा 9, और 9 की घात 2 करोगे तो 9 9 81। इसका मतलब कुल मिला के अगर 7 की घात 4 कर दे तो इकाई का अंक क्या आता है, इकाई का अंक 1 आता है। अब 1 की घात कुछ भी करते जाओ तो वो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे 753 को हम लोग जो है 4 से भाग दे के देखेंगे। 4 एकम 4, 5 6 7 बचा 3, 35, 4 अट्ठे 32, 33 34 35, 3 बचा, फिर 33 हो गया, फिर 4 अट्ठे 32, 1/4। इसका मतलब इस संख्या को हम 2137 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 188 प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखना, 2137 4 गुणे 188 और गुणे 2137 की घात 1। अब ये चूंकि 7 की घात 4 होने पे 1 इकाई का अंक आ जाता है, तो फिर उस 1 की घात 188, इसका मतलब इसमें इकाई का अंक रहेगा हमारा 1। और यहाँ पे बचा 2137, तो 7 एकम 7, अतः इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक बराबर 7। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। वो है हमारा संख्या 13 की घात 2003 में इकाई का अंक कितना होगा। और यहाँ पर भी हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि किस घात पे उस इकाई का अंक 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 13 की घात 2, तो 169 9 आ गया। अब इस 9 की घात 2 अगर कर दे तो 9 9 81, 1 इकाई का अंक आ जाएगा। इसका मतलब 13 की घात अगर हम लोग 4 कर दें तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इकाई का अंक बराबर 1। तो यहाँ पे 2003 जो है 13 की घात 2003,
इसको हम लोग 4 के भाग में लिखेंगे, या 2003 में 4 का भाग दे के देख लो तो 4 पंचे 20, 0 और फिर 3 में नहीं जाएगा 0, 500 सही 3/4। इसका मतलब 500 बार पूरा पूरा जाएगा। 13 की घात 500 गुणे 4 + 3। अब इसमें चूंकि 13 की घात 4 पे 1 आ जाता है इकाई का अंक, तो उसमें 500 की घात होगा तो भी इकाई का अंक 1 आएगा, और यहाँ पे गुणे 13 की घात 3, तो 13 की घात 2 169, एक इकाई का अंक, इसमें 169 गुणे 13। अब इसमें इकाई का अंक देखो 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक क्या है 7, तो लिख देंगे अतः 13 की घात 2003 में इकाई का अंक क्या आएगा, यही 7 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। और ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। होमवर्क के लिए हम 2 प्रश्न लिख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। 137 की घात 872, और दूसरा प्रश्न हम दे रहे हैं आपको 63 की घात 5122। इन दोनों प्रश्नों को लगा के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य भेजें। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि संख्या 22 की घात 23 में इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ देखो 2 की घात अगर होगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो इसमें इकाई के अंक 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएगा, 8 आएगा, इस तरीके से 1 नहीं कहीं आएगा। तो जब इकाई का अंक 1 ना हो तो हम कोशिश करके ये देखते हैं कि इकाई का अंक 6 कब आ रहा है, क्योंकि 6 की घात 2 होगा तो भी 36 इकाई का अंक 6 होगा, 6 की घात 3 होगा तो भी 36 में 6 का गुणा करेंगे तो भी 6 छक्का आखिरी में 6 आएगा। मतलब 6 की घात कितना भी करते जाओगे इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो इसलिए हम ये देखते हैं 2 की घात 2 4, और 4 की घात 2 अगर करो तो 16, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। इसका मतलब 2 की घात अगर 4 करो तो इकाई का अंक 6 आ जाता है। तो अब हम लोग 23 को 4 के गुणे में लिख के देखते हैं। तो 22 की घात 4 छंग 24 ज़्यादा हो जाएगा, 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 धन 3। ऐसे हम लोग कर लेते हैं, 23 में 4 का भाग दे देंगे, 4 पंचे 20, 3 बचा 5 सही 3/4, तो ये 5 गुणे 4 हो गया और धन 3। अब यहाँ पे 22 की घात 4 गुणे 5, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणे 22 की घात 3। इसमें तो इकाई का अंक आएगा 6, कितना आएगा 6, और यहाँ पे 22 की घात 3 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 22 गुणे 22 गुणे 22, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 छंग 48, तो कितना हुआ 48। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 8, यही हमारा आ जाएगा आंसर। इकाई का अंक किसमें 22 की घात 23 में इकाई का अंक आ जाएगा 8। ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। 7 की घात 105 में इकाई का अंक कितना है। अभी हम लोगों ने देखा था कि 7 की घात 4 जब लिखते थे तो उसमें इकाई का अंक 1 आ जाता था, ठीक है। तो 105 को हम 4 के गुणनखंड में लिखेंगे, तो उसके लिए 105 में 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, 2 4 छंग 24, 1 26 सही 1/4, इतना आ गया। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 की घात 105 बराबर 7 की घात 26 गुणे 4 धन 1। 7 की घात 26 गुणे 4 गुणे 7 की घात 1, तो ये इसमें इकाई का अंक आएगा 1, और 7 एकम 7, तो ये 7 एकम 7, इकाई का अंक कितना बना जाके 7। अतः 7 की घात 105 में इकाई का अंक बराबर 7, और यही 7 हमारा आ जाएगा आंसर। ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अगर हम आप लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दें तो होमवर्क के लिए हम 2 प्रश्न लिख रहे हैं। एक तो 7 की घात 618 पहला, और दूसरा प्रश्न हम देंगे 2 की घात 1032।
इन दोनों प्रश्नों को लगा के आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो बच्चों डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की प्रश्नमाला 1A का प्रश्न नंबर 68 हमारे पास दिया गया है। 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालना अगर गुणे में कई संख्याएं हो तो बहुत आसान होता है। हर संख्या का इकाई का अंक लो, 4 और 8, तो 4 अट्ठे 32, 32 में इकाई का अंक क्या हो गया 2। तो अब हम इस 2 को ले लेंगे, 2 का गुणा करेंगे आगे वाली संख्या के इकाई के अंक से, 7 दूनी 14, इसमें इकाई का अंक आया 4। इस 4 का हम गुणा करेंगे आगे वाली संख्या के इकाई के अंक में यानी 3 में, तो 4 तिया 12 और 12 में इकाई का अंक आया हमारा 2। यही 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 है हमारा। 5627 की घात 153 गुणे 671 की घात 72 में इकाई का अंक कितना होगा। ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। तो देखो इधर हम इसको तोड़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 7 की घात अगर 4 हो तो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक 1 होता है। कैसे होता है, 7 की घात अगर 4 होगा इसका मतलब 7 की घात 2 और उसकी घात 2, 49 गुणे 49 और इसमें 9 निम 81, इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। अगर इन दोनों के इकाई के अंकों का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस संख्या को लिख लेंगे 4 के गुणे में, 5627। अब 153 में हम भाग दे देंगे 4 का, 4 तिया 12, 3 बचा 33 हुआ, 4 अट्ठे 32, 1/4, 38 सही 1/4। इसका मतलब 4 गुणे 38 धन 1 और गुणे यहाँ पे है 1। 671 में इकाई का अंक है 1, तो 1 पे कितनी ही घात कर दो तो उसमें इकाई का अंक 1 ही रहेगा। तो इसमें पूरे में इकाई का अंक रहेगा 1। ठीक है, तो इसको हमें कुछ नहीं छेड़ना है। 671 की घात 72 ऐसे ही लिख दो पूरा। यहाँ पे देखो ये पूरी संख्या एक बार अगर हम लिखें 5627 की घात 4 गुणे 38 और ये चूंकि धन 1 हो गया तो इसमें गुणे में हो जाएगा 5627 की घात 1। गुणे में घातें जुड़ती हैं इसलिए ये दोनों जुड़ के इतना आ जाता है। और ये गुणे 671 की घात 72 हम आपको डिटेल में इसलिए बताते हैं जिससे जब आप एग्जाम में करें तो समझ जाएं कि किस तरीके से हम लोग शॉर्ट में करते हैं। तो यहाँ पे इसमें इकाई का अंक होगा 1, क्यों, घात 4 आ गया और अगर घात 4 आ जाए तो इकाई का अंक 1 हो जाता है। यहाँ पे घात 1 है, इसका मतलब 7 एकम 7, इसमें इकाई का अंक 1 होगा। इकाई का अंक हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आधार में 1 है इकाई का अंक, तो इसलिए 1 पे घात कितनी भी हो उसमें इकाई का अंक रहेगा 1। तो यहाँ पे इकाई का अंक 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना आएगा 7 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग प्रश्न देख के कर देते हैं। 7 पे घात इसमें हम 4 का भाग दे देंगे, 4 तिया 12, 13 14 15 3 33, 4 अट्ठे 32, 1 बचा केवल। तो इसका मतलब 7 यहाँ से हो गया, 1 यहाँ से हो गया, 7 एकम 7 सीधा टिक कर दिया। 7 सी ऑप्शन मेरा सही है। समझ गए आप लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 का इकाई का अंक कितना होगा। यहाँ पे देखो घटाना है दोनों के इकाई के अंकों का, बहुत अच्छा प्रश्न है। 7 पे घात 95 इसका मतलब 4 के उसमें हम करेंगे, क्योंकि 7 की घात 4 अगर हम करेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा 1। वहीं पे 3 में भी यही कंडीशन लागू हुई थी, क्योंकि 3 की घात 2 होगा, 3 तिया 9 और 3 की घात 4 अगर कर देंगे तो ये 9 गुणे 9 9 निम 81, तब भी इकाई का अंक 1 आता है। तो अगर 3 की घात 4 है तो भी इकाई का अंक कितना आएगा, दोनों कंडीशन में 1 आएगा। तो दोनों पे हम 4 के गुणे में लिख लेंगे घातों को। तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 15 हुआ, 4 तिया 12, 13 14 15 3 बचे। तो 23 गुणे 4 धन 3 जो बचा उसको हमने आगे लिख दिया सीधा। यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको अगर हम लिखेंगे तो 95 को हम लोग लिखेंगे 23 सही 3/4 माइनस 3 की घात 58 में भी हम 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 1 बचा 18, 4 चौको 16 और यहाँ पे 18 2 बचे। इसका मतलब 14 गुणे 4
धन 2। ठीक, अब यहाँ पे देखो 7 की घात 23 गुणे 4 ये हो गया, गुणे 7 की घात 3, ये जो जुड़ा है ना तो ये गुणे में जाएगा तभी तो घातें जुड़ेंगी, माइनस यहाँ पे देखो 3 की घात 14 गुणे 4 गुणे 3 की घात 2, ये जो अलग हुआ। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें इकाई का अंक आएगा 1 दोनों में, इससे हमें मतलब है। तो 7 सते 49, 49 गुणे 7, 49 गुणे 7, 7 निम 63 की 3 हासिल लगा 6, 7 चौको 28 और 6 34, 343। तो ये आ गया 343 माइनस यहाँ पे भी इकाई का अंक 1 गुणे 3 3 9। तो अब यहाँ पे हम दोनों के इकाई के अंकों को घटा देंगे, लिख देंगे अतः इकाई का अंक बराबर, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 9 एकम 9, तो 3 में से तो 9 घटेगा नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से एक संख्या और ले लेंगे, 13 कर लेंगे। ठीक है, दहाई के अंक में जैसे हासिल लेते हैं, तो 13 में से 9 गए 4, और यही 4 हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न में इकाई का अंक हमारा आएगा 4। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की प्रश्नमाला एक के प्रश्न नंबर 71 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है 3694 उसकी घात 1793 गुणे 615 की घात 317 गुणे 841 की घात 491 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई के अंकों को निकालने के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इकाई में 4 है। अब 4 की अगर आप नेचर देखेंगे तो 4 की घात 2 अगर करेंगे तो ये 16 इकाई का अंक 6 आता है। वहीं 4 की घात अगर 3 करेंगे तो ये 4 की घात 2 गुणे 4 यानी 16 गुणे 4, तो ये 64 आता है और इसमें इकाई का अंक 4 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इकाई के अंक में 4 की घात 4 करेंगे तो फिर से 4 चौको 16 और 16, ये 6 छक्का 36, आखिरी में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 और 6 का गुणा करेंगे 36, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 4 की घात 5 करेंगे तो फिर से इकाई का अंक 4 की घात 4 में गुणे 4, तो इसमें इकाई का अंक होगा 6, 6 चौको 24, फिर से 4 आ जाएगा। कुल मिला के अगर 4 की घात सम संख्या है तो वहाँ पे इकाई का अंक होगा 6, और अगर 4 की घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक होगा 4। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। 5 में हमेशा ही इकाई का अंक 5 होता है और 1 में हमेशा इकाई का अंक 1 होता है। तो अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे है विषम संख्या। हमने आपको बताया था विषम संख्या में इकाई का अंक 4 ही आता है, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये 4 पंचे 20, 20 एकम 20, अतः इकाई का अंक कितना आएगा इसमें 0। और यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। वो है हमारा 3 की घात 61 गुणे 6 की घात 43 गुणे 7 की घात 82। अब यहाँ पे देखिए 3 की घात 2 अगर करते हैं तो 9 आता है। 3 की घात अगर 4 करते हैं तो 9 गुणे 9 81 यानी 1 आ जाता है। हमको पता है कि 3 की घात अगर 4 करेंगे तो उसमें इकाई का अंक आएगा 1। 6 की घात कुछ भी कर दें उसमें हमेशा ही इकाई का अंक आता है 6, और वही 7 में अगर 7 की घात 4 करते हैं तब इकाई का अंक आता है 1। तो यहाँ पे हम जो भी घात पे संख्याएं लिखी हैं 4 के गुणनखंड में लिख देंगे। तो 3 की घात 4 का इसमें भाग देंगे 61 में, 4 एकम 4, 2 बचाए 4 पंचे 20, तो 15 से 1/4 आएगा, तो 15 गुणे 4, 15 चौको 60 धन 1 गुणे 6 की घात 43, यहाँ पे 6 की घात कुछ भी हो इसका इकाई अंक 6 ही आएगा, गुणे 7 की घात। अब यहाँ पे भी हम 82 को 4 के गुणनखंड में लिखेंगे तो 4 का भाग दे देंगे 82 में, 4 दूनी 8, 2 में जाएगा नहीं 0, 20 से 2/4 आएगा, तो 20 चौको 80, 20 गुणे 4 धन 2, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो 3 की घात 15 गुणे 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 6 की घात 43, तो यहाँ पे 6 की घात कुछ भी करोगे 6 ही आएगा, गुणे 7 की घात 20 गुणे 4 और गुणे 7 की घात 2। तो
तो यहाँ पे हम सभी के इकाई के अंकों को लिखेंगे। इधर 3 की घात पे चूँकि 4 आ गया है तो इसलिए यहाँ पे इकाई का अंक आएगा 1, गुणे यहाँ पे 3 एकम 3 रहेगा, गुणे 6 की घात 43, 6 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक रहेगा 6। 7 की घात 20 गुणे 4, यहाँ भी 4 आ गया है तो इकाई का अंक रहेगा 1, और 7 की घात 2, 7 सते 49। सभी के इकाई के अंकों को हम लोग गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, 6 तिया 18, यहाँ पे इकाई का अंक हुआ 8 और यहाँ पे इकाई का अंक है 9। 8 गुणे 9 यानी 72, 72 में इकाई का अंक हुआ 2, यही 2 हमारा आ जाएगा आंसर। ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा सही है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999 में इकाई का अंक कितना होगा। यहाँ पे देखो 7 है, हमको पता है 7 की घात 4 में इकाई का अंक होता है 1। 1 पे कोई भी घात हो इकाई का अंक हमेशा रहेगा 1, और 7 की घात फिर से वही बात 4 होगा तो इकाई का अंक रहेगा 1। यहाँ पे 2000 से 1 कम है, इसका मतलब यहाँ पे 1999 में हम 4 का भाग दे देंगे। 4 चौको 16, 7 18 19 3 39 हो गया, 24 32, 4 निम 36, 37 39 3 हो गया, फिर 4 निम 36, 499 सही 3/4। तो यहाँ पे 17 की घात 499 गुणे 4 प्लस 3 प्लस 11 की घात 1999 पूरा बना रहने दो, माइनस 7 की घात फिर से 499 गुणे 4 प्लस 3। अब यहाँ पे अलग अलग करके लिख देंगे। 17 की घात 499 गुणे 4 गुणे 17 की घात 3 धन 11 की घात 1999 वैसा ही लिख दिया, माइनस 7 की घात 499 गुणे 4 और गुणे 7 की घात 3। अब यहाँ पे देखो इसमें इकाई का अंक आएगा 1 गुणे यहाँ पे 7 सते 49 और 9 सत्ते 63। इकाई का अंक कितना आएगा 17 की घात 3 में 7 है ना इकाई का अंक, तो 7 की घात 2, 7 सते 49, 9 होगा। अब 9 में 7 का गुणा हो जाएगा, 9 सत्ते 63, इकाई का अंक होगा 3। तो यहाँ पे 3 धन 1 पे इकाई के अंक अगर होगा उस पर कोई भी घात हो वहाँ पे 1 ही आएगा इकाई का अंक, माइनस यहाँ पे भी वही काम, इसमें इकाई का अंक 1 और यहाँ पे भी 7 की घात 3 है, यानी कि यहाँ पे भी 3 आएगा। अब यहाँ पे इकाई का अंक है 3 और 1, 3 एकम 3 धन 1 माइनस 3, तो ये 4 माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा 1। इकाई का अंक कितना आ गया 1। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, यही आंसर है और विकल्प में हमारा ए ऑप्शन सही है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है। देखो 8,67,943 जातीय मान हमेशा उस संख्या का वही संख्या होती है, जैसे 7 का स्थानीय मान क्या होगा, उस स्थान पर जो मान बन रहा है 7 और ये आगे 3 संख्याएं हैं तो 3 0, और 7 का जातीय मान कितना होगा वही 7। अब इनका अंतर पूछा है तो इसमें से 7 घटा दो 7000 में से 6,993 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस में देखेंगे सी ऑप्शन सही है। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं, वो है हमारा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दर्जन लाख 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो हम संख्या लिख देंगे 6,89,235 में 9 का स्थानीय मान बराबर 9 कहाँ पे है 9 और उसके आगे 3 अंक हैं तो 3 0, और 3 का स्थानीय मान 3 कहाँ पे है यहाँ पे दहाई में, और आगे 1 अंक है तो 1 0 30। अब इनका अंतर पूछा है तो 9,000 में से 30 घटा देंगे 8,970, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इस टाइप के भी 1-2 प्रश्न बहुत आसान है, पूछ दिए जाते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे पहले से ही। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहाँ बी का मान 0 से अधिक हो तो 2 पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 का मान या तो आर के बराबर होगा या बी से कम होगा।
दूसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन। बेसिकली ये भाग देने वाली प्रमेय है। अगर हम b का, जिसका मान 0 से अधिक है, उसका अगर हम भाग देते हैं a में, तो यहाँ पे दो पूर्णांक q और r ऐसे आएंगे कि b का भाग a में जाएगा q टाइम्स, और यहाँ पे r बचेगा हमारा शेषफल। और इस शेषफल का मान आप देखेंगे इससे हमेशा कम होगा, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे कम होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर इन दोनों का गुणा कर देते हैं b गुणे q और शेषफल जोड़ देते हैं प्लस r। वही हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर हम 13 में 4 का भाग दें तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार जाएगा, 12 शेषफल बचेगा 1। तो यहाँ पे 13 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 धन 1, है ना। आर का मान जो 1 आया वो हमेशा 4 यानी b से कम रहेगा या फिर 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। वो है हमारा कि यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हों कि a b बराबर 0, अगर इस कंडीशन में तो a और b के मान क्या होंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ये भी, a 0 तथा b 0। इसका मतलब है दोनों 0 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक 0 हो तो 0 में गुणा होके b भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पे b ऑप्शन जो है हमारा वो सही है कि एक केवल a 0 हो सकता है, केवल b 0 हो सकता है, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। तो इसलिए b ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो बच्चों, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की प्रश्नमाला 1 के प्रश्न नंबर 78 पर चलते हैं। वो है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शंस मेरे पास हैं 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बच्चे कई बार इसमें गलती कर देते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 सम भी संख्या है। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। ऑप्शन मेरा सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। हम लोग देख लेते हैं। 2 सबसे छोटी है, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67। इतनी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। कितनी है टोटल? 19। तो आंसर मेरा सही होगा सी ऑप्शन 19। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 50 से 90 के बीच हम लोग लिखेंगे तो शुरुआत होगी हमारी 53 से। 53, 59, 61, 67, उसके बाद 71, 73, 79, 83 और 89। इन सबको जोड़ दो तो 1 का 9, 3, 12, 1 13, 13 7 20, 1 21, 4 21 3 24, 24 और 9 33 और 3 36, 36 और 9 45 की 5, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 14 30, 30 और 13 43 और 6 49, 50 4 54 और 5 59, 59 और 4 63, 635 हमारा टोटल आएगा। यही हमारा आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आप लोग देखेंगे केवल एक संख्या है जो कि है 113, वही 110 और 120 के बीच अभाज्य संख्या है। बाकी सारी संख्याएं किसी ना किसी से विभाजित हो जाती हैं। तो बी ऑप्शन मेरा एक सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। विकल्प दिए गए हैं 161, 221, 373, 437। सबको हम लोग भाग दे के देखेंगे और हम लोग पता कैसे करते हैं। जैसे मान लो सबसे बड़ी संख्या है 437, तो ये 21 का वर्ग होता है 441। तो सभी संख्याएं जो है 21 के वर्ग से छोटी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, इनका भाग देखे हम लोग देख लेंगे सभी में।
अगर इन संख्याओं का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब वो कंफर्म हो जाएगा कि वो संख्या हमारी अभाज्य है। अब जैसे 2 का तो किसी में जाएगा नहीं, इकाई के अंक में 5 है नहीं, 5 से जाएगा नहीं। बाकी संख्याओं का देख लेते हैं। 3 से 3 पचे 15 इसमें नहीं गया, 3 सते 21 इसमें नहीं गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 इसमें नहीं गया, 3 एकम 3, 3 चौको 12 इसमें नहीं गया, 3 का भाग किसी में नहीं गया। अब बचा 7, 11, 13, 17, 19। 7 का देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इसमें चला गया भाग 7 का। इसका मतलब ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं रही। इसके बाद इसमें देख लेते हैं, 7 तिया 21, एक बचा, इसमें नहीं गया। 7 पना 35, 2, 7 तिया 21 नहीं गया इसमें। 7 छंग 42, 7 दूनी 14 इसमें भी नहीं गया। इसका मतलब 7 का भी काम हो गया। 11 का देख लेते हैं, देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22 नहीं जाएगा। 11 तिया 33 नहीं जाएगा। 11 तिया 33 9 नहीं जाएगा, 11 का किसी में नहीं गया। 13 का देख लेते हैं, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 13 का भाग इसमें चला गया। इसमें भाग गया था 7 का, इसमें भाग गया 13 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं रही। इसमें 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, और इसमें भी 13 का भाग नहीं जाएगा। और इसमें 13 दूनी 26, 13 तिया 39, इसमें भी 13 का भाग नहीं जाएगा, तो 13 का काम हो गया। अब इसके बाद 17 का देख लेते हैं, तो इसमें 17 दूनी 34, 3 बचे नहीं जाएगा। 17 दूनी 34 और 9, 17 पना 85, इसमें भी नहीं गया। 17 का भी भाग नहीं गया किसी में। 19 का देख लेते हैं, 19 एकम 19, 18 बचा, नहीं जाएगा 19 का। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38 5 57 हो गए। 19 तिया 57, इसमें 19 का भाग चला गया। इसका मतलब ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं रही। तो 19 तक देखा तो हमें एक संख्या ऐसी बची जिसमें किसी का भाग नहीं गया, वो संख्या थी हमारी 373। इसका मतलब यही हमारी अभाज्य संख्या है, और इसी को हम लोग टिक कर देंगे तो हमारा सी ऑप्शन 373 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगला प्रश्न 83 है हमारे पास। प्राकृत संख्या n के लिए n की घात 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। यहाँ पे हमारे पास व्यंजक दिया गया है n की घात 3 माइनस n। यहाँ पे अगर n बराबर 1 रख दें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की घात 3 माइनस 1, तो यानी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। n की जगह पे 2 अगर रख दें तो 2 की घात 3 माइनस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 यानी 6 आ गया। n की जगह पे अगर 3 रख दें तो 3 की घात 3 माइनस 3, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 24, इसको भी 6 गुणे 4 लिख सकते हैं। n की जगह पे अगर 4 रख दें तो 4 की घात माइनस 4, 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 4 यानी 60, इसको भी लिख सकते हैं 6 गुणे 10। तो आप देखेंगे सभी में 6 आ रहा है, सभी में। ये 0 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 6 गुणे 0, सभी में 6 आ रहा है। इसका मतलब वह ये संख्या कौन बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। 6 ऐसी संख्या है जिसका सब में भाग चला जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा सही होगा 6। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की घात 4n माइनस 4 की घात 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे भी प्राकृत संख्या कह रहा था, तो इसका मतलब 1 से लिया। धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले n बराबर 0 रख के देखेंगे तो हमारा 3 की घात 4 गुणे 0 माइनस 4 की घात 3 गुणे 0, किसी घात 0 होता तो उसका मान 1 आ जाता है, 1 माइनस 1 यानी कि 0। n बराबर 1 रख के देखो तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 4 गुणे 1 माइनस 4 की घात 3 गुणे 1, तो 3 की घात 4 माइनस 4 की घात 3, 3 की घात 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 माइनस 4 की घात 3, 4 चौको 16, 16 चौको 64, घटा देंगे तो आ जाएगा 17। अब n बराबर 2 रख के देखोगे तो 3 की घात 4 गुणे 2 माइनस 4 की घात 3 गुणे 2, तो यानी 3 की घात 4 दूनी 8 माइनस 4 की घात 3 दूनी 6। ये अगर हम लोग निकालेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 गुणे 81 कितना होगा, 81 गुणे 1 एकम 1 8, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 1 8 8 16 6 यहाँ से लगा 5 65 61, 65 61 माइनस 4 की घात 6 यानी 4 चौको 16 चौको 64, 64 गुणे 64, तो ये हमारा आ जाएगा
4 चौको 16, 6 हाथ से लगा 1, 6 चौको 24, 24 दूनी 48 से 49, हाथ से लगा 4, 6 के 36 और 4 40, 40 96 घटा देंगे हम यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा 2465। अब इसको भी हम लोग अगर इसमें 70 का भाग दे दें तो 70 एकम 70 4 5 145 बार जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग 145 गुणे 70 लिख सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे 70 के गुणनखंड में ये सारी चीज़ें आएंगी। कुल मिला के हम लोग सीधा n बराबर 1 रख के देख लेते हैं, जो भी आता है वही हम टिक कर देते हैं। यही काम हमने ऊपर किया था, इसमें 1 पे चलो 0 हो गया था तो n बराबर 2 हमने रख के देखा, सबसे पहले जो संख्या आ जाती है वही पे हम लोग टिक कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है 70, ये हमारा आंसर होगा और यही सही जवाब होगा। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।